Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्ते नमस्ते, आपका द न्यूज़ नेटवर्क पे स्वागत है। रशिया और यूक्रेन का मामला बहुत संजीदा हो चला है। रशिया ने यूक्रेन के 2 इलाकों की इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दी है। अमेरिका ने रशिया पर सैंक्शंस अनाउंस कर दी है। बरतानिया और जर्मनी ने भी कर दी है। और ऐसे हालात में इमरान खान रशिया जा रहा है। अब दुनिया, खासकर अमेरिका और यूरोप इस दौरे को कैसे देखते हैं, आइए देखें। वाला दौरा रूस नहीं है, चीज़ें मुख्तलिफ हो चुकी हैं। इसका मतलब, इसके मतलब जो है वो अब डिफरेंट है। इसी हवाले से इस वीडियो में मैं बात करूंगा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में कयास है, अफरा तफरी है। और ये अफरा तफरी शुरू हुई जिसके हवाले से मैं तस्करा कर चुका हूं, सदर व्लादिमीर पुतिन की 55 मिनट की वो तकरीर, जिसमें उन्होंने यूक्रेन, जनूब मशरकी यूक्रेन में डॉनबास रीजन में 2 इलाकों दानियस्क और लुहांस्क रीजन्स को, जो कि रेबल रीजन्स हैं, बागी इलाके हैं, सेपरेटिस्ट हैं, यूक्रेन से आज़ादी चाहते हैं, रूस के साथ शमूलियत चाहते हैं, वहाँ पर यूक्रेन का इफेक्टिव मौसर असर व रसूख नहीं है। इन 2 इलाकों को आज़ाद रियासतें, आज़ाद मुल्क तस्लीम करने का ऐलान के रूस जो है वो वहाँ पर अमन दस्ते भेजेगा, अपने फ़ौजी भेजेगा, जो वहाँ पर अमन के क़याम में मदद देंगे। इसके बाद ये इतलात आना शुरू हो चुकी हैं कि रूसी दस्ते दाखिल होना शुरू हो चुके हैं इन इलाकों में। और फिर इसके हवाले से कुछ तस्वीर और वीडियोज़ मौसूल हुई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि इन इलाकों में जश्न मनाया जा रहा है, आतिशबाजी की जा रही है और रूसी फौजों को खुशामदीद कहा जा रहा है। अच्छा, रूस के हवाले से पूरी दुनिया के खदशात ये थे कि यहाँ पर जो बागी मौजूद हैं, सेपरेटिस्ट मौजूद हैं, उनको रूस माली मुआवनत फराहम करता है, इनको असलहा फराहम करता है। और ये बड़ा शोरिश ज़दा इलाका है क्योंकि इसमें रूस की इन्वॉल्वमेंट है। पूरे इस रीजन की जो हिस्ट्री है वो मैं रद्द अमल आए। एक तो ये कि पूरी दुनिया में जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो इस वक्त हिली हुई हैं। बहुत सारे बिजनेसेस जो रूसी मार्केट्स के साथ या रूसी बिजनेसेस के साथ जुड़े हुए थे, उनके शेयर्स जो हैं वो गिर रहे हैं। इसी तरह जो ऑयल मार्केट है पूरी दुनिया में वो इस वक्त शेकन नज़र आती है। और जो है वो अब ये कहा जा रहा है, अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो शूट अप करेंगी, ऊपर जाएंगी। रूस की जो ऑयल की प्रोडक्शन है, आपको मालूम है कि दुनिया का दूसरा बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है रूस, और पूरी दुनिया में एनर्जी सप्लाईज जो हैं वो मुतासर हो सकती हैं इस तमाम जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है उसके नतीजे में। क्विकली मैं आपको बता देता हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, इसके बाद अमेरिका के सदर जो बाइडन हैं, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन की तकरीर के जवाब में क्या कहा। जर्मनी, यूके और दुनिया भर से किस किस्म के इसके ऊपर रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। पहले एंटोनियो गुटेरेस की बात कर लेते हैं, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं। उन्होंने सदर पुतिन की इस बात से इत्तफाक नहीं किया। उन्होंने कहा कि जेनोसाइड के ज़ुमरे में नहीं आता जो कुछ डॉनबास रीजन में हो रहा है। यहाँ पर जो ट्रूप्स भेजने की बात रूस की तरफ से की जा रही है कि वहाँ पर अमन दस्ते भेजे जाएंगे, इनको किसी भी सूरत जो है वो पीस कीपिंग। शाम ने ऐलान किया कि वो हिमायत करते हैं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की इस फैसले की कि वो इन 2 एरियाज़ को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्कों और रियासतों के तौर पर जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम इनको तस्लीम करते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि इनको जो है इंटरनेशनल पीस कीपर्स नहीं कहा जा सकता, ये कहा एंटोनियो गुटेरेस ने। साथ ही उन्होंने कहा कि दे आर नॉट पीस कीपर्स एट ऑल, कि ये अमन दस्ते किसी भी सूरत है ही नहीं। इसी हवाले से जो एंटोनियो गुटेरेस की जब ये बयान सामने आया है, 2014 से ज़्यादा सख्त पाबंदियां लगाने जा रहा है अमेरिका। हमने 2 बड़े रूसी बैंकों बशमूल जो रूस का मिलिट्री बैंक है, इन पर मुकम्मल पाबंदियां लगाने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि पुतिन ने ये सोचा भी किस तरह कि उसे ये इख्तियार हासिल है कि वो दानियस्क और लुहांस्क को 2 नए मुल्कों के तौर पर तस्लीम करे, और वो भी उस इलाके में जो रूस के हमसाया मुल्क यूक्रेन की मलकियत हैं। ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है और ज़रूरत है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी रूस को सख्त जवाब दे। रूस की मगरबी मालियाती इदारों जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन तक रसाई रोक दी गई है। रूस की हमारी मार्केट्स और यूरोपीय मंडियों में तजारत का रास्ता रोकेंगे। हमारे रूस से फौजी लड़ाई के अज़ाइम नहीं है। एक तो चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी कि हम रूस के साथ कोई फ़ाइट नहीं करने लगे, हम रूस के साथ कोई फ़ौजी कशमकश में दाखिल नहीं होने लगे। और साथ ही उन्होंने कहा, लेकिन हम रूस को एक वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि अमेरिका अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने इत्तहादियों समेत नेटो इलाकों
अच्छा, यहाँ पर उन्होंने जोर दिया नेटो इलाकों, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ममालिक हैं, उनमें यूक्रेन शामिल नहीं है। उन्होंने ये वाजे कर दिया कि इन इलाकों के एक एक इंच का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। गोया इस सारी लड़ाई में यूक्रेन को धकेल कर, इसी तरीके से ये एग्जाम्पल सेट होती है कि अमेरिका माजी में जिस जिस मुल्क को पुश करता रहा, ये इंडिया के लिए भी एक सबक है कि वो चीन के खिलाफ जिस तरीके से पिट्ठू बना हुआ है अमेरिका का और एंटी चाइना गेम्स कर रहा है इस रीजन में, जब वक्त पड़ता है तो अमेरिका कैसे पीछे हटता है। उन्होंने कहा कि हम तो नेटो टेरिटरीज और नेटो इलाकों की बात कर रहे हैं, वहाँ के एक एक इंच का हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, यूक्रेन के हवाले से हम पाबंदियाँ लगा देंगे। तो गोया उनका यही रद्द-ए-अमल होगा अगर ताइवान का मामला होता है, चीन का और इंडिया का कोई मामला होता है, अरुणाचल प्रदेश का, या फिर इस रीजन में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है यहाँ पर कुछ होता है, तो अमेरिका अपने माजी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है उसको बरकरार रख रहा है। उन्होंने कहा कि हम नेटो कमिटमेंट्स पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। हमें यकीन है कि रूस यहाँ रुकेगा नहीं, बल्कि इसका यूक्रेन के मज़ीद इलाकों की जानिब पेशकदमी का इरादा है। जाहिर है अब रूस यूक्रेन के मज़ीद शहरों और दारुल हुकूमत कीव की जानिब बढ़ेगा। ताहम ये पाबंदियां लगाते हुए मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि रूस पर लगाई पाबंदियों का नुकसान रूस को हो, हमें ना हो। यानी कि इस किस्म की पाबंदियां लगाई जाएंगी कि जहां पर इनके बिजनेसमैनों को रूस से फ़ायदा हो रहा है, वहां पर तो तजारत होती रहे, लेकिन अगर कहीं पर रूस का फ़ायदा हो रहा है तो वो पाबंदियां लगाई जाएं। अमेरिका और साथ ही अमेरिका और नेटो जो इत्तेहादी अफवाज हैं, उन्होंने मशरकी यूरोप में जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो बाल्टिक रीजन है, यहाँ पर अपनी फ़ौजों की तादाद बढ़ा दी है। अभी सारे मामले में आपको याद होगा कि जिस वक्त वर्चुअल समिट हुआ था चीन के सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान 15 दिसंबर को उन्होंने ये फैसला किया था कि एक ऐसा पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम बनाया जाएगा जिससे ये जो पाबंदियों का डरावा दिया जाता है मगरबी ममालिक की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, इसका तोड़ निकाला जाएगा। हम अपना पैरेलल बैंकिंग सिस्टम खड़ा करेंगे। क्या चाइना रशिया का साथ देगा या अल्टीमेटली चाइना यूक्रेन के साथ जाएगा? क्योंकि ये जो कैंप बन रहा है, जो आपने जिस कैंप की बात की, जिसमें जिस तरह हम कहते तो ये हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हम जानते हैं कि चाइना के कैंप का हिस्सा है। तो इस वक्त हम अमेरिका से दूर होके तो अब चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ये जो एक कैंप है, तो आपको लगता है कि चाइना रशिया के साथ नहीं जाएगा? दो मामला हैं अभी। पहले आप पाकिस्तान की बात कर रही हैं या चीन और रूस के ब्लॉक की बात कर रही हैं? पहले चाइना और रशिया की बात। देखिए, चीन और रूस का मामला ये है कि चीन के पिछले कुछ अरसे में अमेरिका के साथ ताल्लुकात मुसलसल खराब हुए हैं। गालिबन ये मगरबी दुनिया और खासतौर पर अमेरिका की नादुरुस्त पॉलिसी थी कि उसने अपने हरीफों को एक साथ जोड़ दिया है। अगर रूस की इकदाम की वजह से नेटो ममालिक एक दूसरे के करीब आए हैं, तो ये भी याद रखिए कि पिछले कुछ अरसे में अमेरिका की पॉलिसियों की वजह से रूस और चीन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ये ज्यादा खतरनाक बात है मेरी निगाह में, क्योंकि इससे पहले ये हमेशा बेहतर रास्ता ये होता है कि आपके दुश्मन वो कभी भी मुज्तमे ना हो जाए। आतिफ तौकीर, जिस तरह हम बात करें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रशिया के विजिट पर, तो इस वक्त बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि उनका इस वक्त का जो ये विजिट है ये बहुत ही अजीब हालात में। ये तो बहरहाल एक तयशुदा बात है कि ये अजीब हालात है, क्योंकि वहां पर तो जंग जो है वो कहते हैं कि बस दरवाजे पे खड़ी और लग ऐसे ही रहा है। तो इस सूरत हाल में अमेरिका के तरफ पीठ मोड़ के रशिया की तरफ चले जाना, यानी अगर वहां का विजिट है इस सूरत हाल में, तो जहां दूसरी तरफ अमेरिका बार बार ललकार रहा है, वो तो कह रहा है कंट्रीज को कि इस तरह हमारे खिलाफ कोई ना जाए, तो इस पे आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान पे किस किस्म के असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, पैगाम की बात है। सबसे पहला तो असर ये होगा, असल में हम लोग बहुत कंफ्यूज लोग हैं। हमारा किबला और काबा डॉलर रहता है या पैसे रहते हैं, सरमाया रहता है हमारा। इससे हमारे दोस्ती का मयार ये है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर या हमारे यहाँ कोई रहनुमा किसी मुल्क में जाता है तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि तो वहां जाने का फायदा क्या होगा, हमें मदद कितनी मिलेगी, पैसे कितने मिलेंगे। तो हमारे यहाँ तो क्राइटेरिया ये है। रूस, और एक बात और भी समझ लीजिए कि पाकिस्तान की जो इलीट है, उस इलीट का कोई लिंक वो चीन या मॉस्को के साथ नहीं है। ये बात समझ लीजिए। हमारी अशराफिया, हमारी इलीट के मफादात वो मॉस्को और वो बीजिंग के साथ नहीं है। कोई पाकिस्तान में कोई इलीट का आदमी अपने बच्चे को पढ़ने के लिए मॉस्को या बीजिंग नहीं भेजता, वो अपने बच्चे को मगरबी दुनिया की तरफ भेजते हैं। तो इस इलीट के मफादात यही हैं। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक पाकिस्तान कभी भी
किसी दूसरे ब्लॉक में गया ही नहीं है। पाकिस्तान हमेशा डांवर डोल रहा है, लेकिन जहां डिसाइसिव बात आई है, पाकिस्तान ने हमेशा मगरबी ब्लॉक का ही साथ दिया, कैपिटलिस्ट ब्लॉक का ही साथ दिया। इस वक्त नादुरुस्त काम यह है कि इस वक्त जबकि पूरी दुनिया रूस के सामने खड़ी है, रूसी एक मुल्क एक सॉवरेन स्टेट की सॉवरेनिटी वायलेट कर रहा है, और एक नया एक और जो प्रेसिडेंट है वो ये सेट हो रहा है कि जिसकी ताकत है वो कुछ भी कर सकता है। तो अगर ये इसको मान लिया जाए कि ताकत के जोर पर आप जोग्राफियाई सरहदें तब्दील कर देंगे, तो फिर कल की दुनिया तो बहुत तारीख दुनिया होगी। अब हम पिछली सदी की दुनिया में नहीं है कि जहां ताकत के जोर पर हम लकीरें खींच देते थे। अब दुनिया 21वीं सदी में बहुत सेटल्ड दुनिया है। रियासतें एक दूसरे को तस्लीम करती हैं, फिर तस्लीम करने के बाद अगर आप उस लकीर को नहीं मानते और अपने प्रॉक्सीज के जरिए उस किसी इलाके को काट देते हैं, जैसे कि मशरकी यूक्रेन में डोनेट्स्क और लुगांस्क के इलाकों को रूस ने पहले वहां अपनी हिमायत याफ्ता एक बगावत शुरू की, और वो जो रूस और रूसी जुबान बोलने वाले और यूक्रेनी जुबान बोलने वालों उनके दरमियान जो पहले से कशीदगी थी यूक्रेन में, उसको इनहेंस किया। अपने फौजी भेजे उस रूसी बोलने वाले बागियों के लिबास में, और अब तो खैर ऑफिशियली भी भेजेगा। लेकिन अहम बात यह है कि ऐसे मौके पर पाकिस्तान का रूस की तरफ जाना वो खतरनाक मैसेज था। लेकिन साथ ही ये भी देख लीजिए कि इस वक्त जबकि इमरान खान मॉस्को की तरफ जा रहे हैं, तो जनरल बाजवा ब्रसल्स में है। तो इसलिए आप यूं समझ लीजिए कि खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि दुनिया इमरान खान को संजीदा नहीं लेती, वरना तो पैगाम बड़ा मुश्किल होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बैलेंस हो रहा है, बैलेंस करना पड़ा है कि अगर यहाँ पर जो है वो विजिट करना ही करना है, जिंदगी छोड़नी, तो फिर दूसरी तरफ उस तरफ जाना पड़ेगा। कुछ इस तरह दुनिया को बताना तो होगा ना कि साहब हम तो हमारा जो ना वो कहते हैं ना वो भूखे का मजहब रोटी। तो हमें वो अभी आज मैं एक इंटरव्यू में देख रहा था, इमरान खान से उन्होंने पूछा, गालिबन एक रूसी टीवी नहीं इंटरव्यू में पूछा कि आपका इस मामले में क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारा क्या ताल्लुक है इसके साथ। यानी आप इमेजिन करें कि आप एक मुल्क की सॉवरेनिटी वायलेट हो रही है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे हैं कि जी हमारा क्या ताल्लुक है, वो तो रूस जाने और यूरोप जाने हमारा। तो ये बड़ी अजीब बात है। कल यानी इसका मतलब है कि पाकिस्तान का कोई हिस्सा अगर कोई और ताकतवर मुल्क इस तरह ले ले, तो ये तो वही आपने तो इसको लेजिटिमाइज कर दिया है कि ताकत के जोर पर कुछ भी किया जा सकता है। पैगाम बहुत बुरा है ये। इस मौके पर कम से कम देखिए, उसूल कुछ ना, उन उसूलों को कभी भी पामाल नहीं करना चाहिए। उसूल ये है कि ताकत की जोर पर किसी मुल्क की जोग्राफिया को तब्दील करना, उस मुल्क की सरहदों को वायलेट करना, ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। ये कोई भी करे वो गलत है। तो अगर आप उसको जायज करने दे देंगे या आंखें बंद करेंगे, तो कल यही दलीलें आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगी। अच्छा, इसमें ऐसा लग रहा है कि बड़े हम कंफ्यूज हैं। इसकी वजह ये है कि एक तरफ जहां ये मामला जिसना आपने उस इंटरव्यू का जिक्र किया, जहां उन्होंने एक ये बात की, वहीं उसके साथ उन्होंने एक और बात भी कि उनसे जब पूछा गया तो कहते हैं कि मैं तो जो ऑप्शन है वो पीसफुल ऑप्शन होना चाहिए, जंग और उसके ऊपर तो मैं बिलीव ही नहीं करता, और अगर कोई बड़ा लीडर होगा तो वो इस तरह के मामला को संभाल लेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि क्या वो प्रेसिडेंट पुतिन को बड़ा लीडर नहीं समझ रहे, और फिर ये कहने के बाद वो वहीं पर जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि बड़ा लीडर जो है वो तो संभाल सकता है, तो अगर वहां पर इस तरह के तो हालात नहीं है ना, प्रेसिडेंट पुतिन तो बार बार जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। तो एक बात उन्होंने ये भी कह दी। अच्छा, इसी के साथ एक और बात आप जब उसका भी जब साथ में जवाब दे दीजिएगा कि एक और बात उन्होंने ये कही बार बार कि हमारा किसी कैंप से ताल्लुक नहीं। इसी इंटरव्यू में वो ये बताना चाह रहे थे कि हम अमेरिका की तरफ नहीं है। तो क्या वो ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि हमारा झुकाव अब रशिया की तरफ हो गया, तो ठीक है कोई बात। देखिए, मैं फिर बता दूं कि जो स्टेटमेंट है ना, जो एक यूं समझे कि जिम्मेदार रियासती रहनुमा होता है, उसका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है। पहली बात यह है कि इस मौके पर जब दुनिया का कोई भी रहनुमा उस तरफ नहीं जा रहा, आप जा रहे हैं, तो आप ये पैगाम दे रहे हैं कि आप एग्रेसर के साथ हैं, आप विक्टिम के साथ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि हमारा तो इससे ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक तो है, ताल्लुक नहीं है तो आप कैसे जा रहे हैं इस वक्त। तो
तो मुझे लगता है कि ये एक गैर जिम्मेदार रवैया है। लेकिन फिर मैं बता दूं कि चूंकि इस मौके पर इस वक्त दुनिया जानती है पाकिस्तान की सूरत हाल, और पाकिस्तान के 2 पत्रकारों की बातें आपने सुनी। अब इस सब का अंजाम क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। हमारी पूरी नज़र है इस हालात पे। देखिए आगे क्या होता है। नमस्कार।